नमस्कार दोस्तों, यूपी ईसीसीई एजुकेटर 2024 न्यू वैकेंसी जो कि आउटसोर्सिंग यानी संविदा पर आई हुई है। इस वैकेंसी से संबंधित विस्तृत जानकारी को डिस्कस किया जाएगा। विज्ञापन को लेकर किन जिलों में आवेदन शुरू, अलग अलग ज़िलों में जैसा कि अलग अलग पोस्ट हैं, क्या बीएससी होम साइंस वाले भी योग्य होंगे, आवेदन कर पाएंगे। देखिए, हम एक वीडियो और मैंने अपलोड किया था, नहीं दो वीडियो मैंने अपलोड किया है। ये इस भर्ती संबंधित मेरा तीसरा वीडियो है, जिसमें कि जो है अलग अलग विषय से संबंधित जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनका भी ये पूछना है कि क्या हम भी आवेदन कर पाएंगे। कोई सोशियोलॉजी का है तो कोई किसी अन्य सब्जेक्ट का। तो देखिए, यहाँ पे केवल होम साइंस ही जो है योग्यता में मांगा गया है। और भी योग्यताएं हैं आपका स्नातक के अलावा, जैसे एनडीटी वगैरह है। बट अगर विषय की बात करें, विशेष विषय आपके स्नातक में, तो वो होम साइंस ही है। ठीक है, तो पहले ही आप सभी को क्लियर कर दें, अगर आपका किसी अन्य विषय से आपने किसी अन्य विषय से अगर आपने स्नातक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आवेदन करने का आपको कोई मतलब नहीं होता है। जो सब्जेक्ट योग्यता में मांगा गया है वही सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे यहाँ पर कि हमारा सोशियोलॉजी है या फिर ज्योग्राफी है तो हम क्या आवेदन कर पाएंगे। तो केवल होम साइंस वाले ही कर पाएंगे आवेदन। और कुछ जानकारियाँ यहाँ पर आपको इस भर्ती संबंधित देंगे। जैसे कि आप लोग के मन में ये भी एक सवाल है कि क्या इस वैकेंसी में आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताएं कि आवेदन अभी आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, सेवा योजना पोर्टल पर आप आईडी बनाएंगे जब आवेदन स्टार्ट होगा। जैसे कि अभी जो है, अगर आप आईडी बनाएंगे तो हो सकता है ना बन पाए, तो आप साइबर कैफे पे जाइएगा, वहाँ पे आप सेवा योजना पोर्टल पर आपका आईडी बनेगा। अभी देखिए, आवेदन किसी भी ज़िले में स्टार्ट नहीं हुए। आपके जो 75 ज़िले हैं यूपी में, कहीं पर भी किसी भी ज़िले में अभी ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। ठीक है, अभी कार्य हो रहे हैं। कुछ अधिकारियों को जो निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा, उस निर्देश को फॉलो किया जा रहा है। किस प्रकार से कैसे आवेदन लेने हैं, कैसे भर्ती में मेरिट वगैरह बननी है, सारी चीज़ों पर हो रहा है। बट ये तो है कि आपका 10th 12th और स्नातक, या फिर आपने जो भी किया हुआ है, आपका डिप्लोमा कोर्स एनटीटी वगैरह, तो उसके आधार पर आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। और योग्यता में जो चीज़ें आपसे मांगी गई हैं नोटिफिकेशन में, वही रहेगा। और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जो योग्यता आपसे विज्ञापन में जो योग्यताएं मांगी गई है, उसी योग्यता के आधार पर आपको आवेदन करना है। यानी कि अगर आपका वो विषय है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, वो आपके पास डिग्री है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। भले ही संविदा पर है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, बट जो भी योग्यताएं मांगी गई हैं वो आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आपका विज्ञापन आया हुआ है, उस विज्ञापन को अगर देखेंगे तो वहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि होम साइंस आपका बीएससी सब्जेक्ट, बीएससी से आपने किया है स्नातक में, उसमें होम साइंस है, तब भी आप आवेदन कर पाएंगे, या फिर बीए होम साइंस ही होगा। तो नोटिफिकेशन को यहाँ पर देखेंगे तो योग्यता में स्नातक होम साइंस आपका मांगा हुआ है। तो स्नातक की बात करें तो स्नातक में आपका बीए भी आ जाता है, बीएससी भी आ जाता है। तो जहाँ तक संभावना है, बीए बीएससी दोनों को ही यहाँ पर मान्य मानना चाहिए उस आधार पर। बाद में अगर नोटिफिकेशन में, या फिर जो अभी तो एक विस्तृत नोटिफिकेशन अभी, या फिर कहें कि पहला आपका नोटिफिकेशन कि इस आधार पे वैकेंसी आपकी जो है वो होने वाली है, और वो आपका जारी हो गया है। अभी संभावना है एक और विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर जारी होगा, जिसमें कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो उसमें चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी के लिए स्नातक में अगर आपका होम साइंस है, चाहे आपने बीएससी किया है या फिर बीए किया हुआ है, तो दोनों ही मान्य होगा। आपका स्नातक होना चाहिए, उस विषय से स्नातक आपका होना चाहिए। और उस विषय से स्नातक का मतलब है कि आपका 3 साल भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी मान्य होगा। जैसे कि 3 साल आपके वो सब्जेक्ट, अगर होम साइंस आपने केवल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लिया है, तो वहाँ पर संदेह हो सकता है, डाउट हो सकता है कि आप उस जो योग्यता रखी गई है उसकी श्रेणी में आएंगे कि नहीं। बट अगर आपने 3 ईयर आपके वो सब्जेक्ट हैं, तो फिर कंफर्म है कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं और उसमें आवेदन आप कर सकते हैं। अभी आवेदन नहीं हो रहा है, जब आवेदन प्रारंभ होगा तो आपको तुरंत उसकी सूचना दी जाएगी। सेवा योजना पोर्टल पर आप जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद जो है आप अपना
जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिखाई देंगे। उसमें आप देखेंगे जो आउटसोर्सिंग लिखा होगा, संविदा या आउटसोर्सिंग लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और अपने ज़िले में आप देखेंगे अपना ज़िला, जिस ज़िले से आप हैं या फिर जिस ज़िले में आपको आवेदन करना है उस ज़िले में आप जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आपकी जो है आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे तो वहाँ से आपका प्रोसेस हो पाएगा। अगर नहीं आवेदन, अभी तो किसी भी ज़िले में आवेदन नहीं हो प्रारंभ हुए हैं, ठीक है, कोई भी 75 आपके ज़िले हैं टोटल यूपी में, और किसी भी ज़िले में अभी आवेदन प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी आपके मन में शंका नहीं होना चाहिए। मैंने पता किया है, अभी तुरंत पता करके उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है। अभी किसी भी ज़िले में आवेदन नहीं हो रहे हैं। सेवा योजना पोर्टल पर ही आपके आवेदन होंगे, उसमें आप जाएंगे, आपके अलग अलग सभी ज़िले के ऑप्शन आएंगे, यानी कि पूरा आपका ज़िला आएगा। तो उसमें जो भी ज़िले से आपको आवेदन करना है उस ज़िले में आप जाएंगे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी वैकेंसी निकली हुई है उसमें सारी वैकेंसी दिखाएगी, ठीक है। अभी तो जो है आपका हो गया, आपकी ECCE एजुकेटर की और भी वैकेंसियां हैं, तो सारी वैकेंसी आपकी दिखाई देगी। अगर वहाँ पे दिखा रहा है वैकेंसी तो इसका मतलब है कि आप अब ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब अभी जो है पोर्टल खोला नहीं गया है, अभी आवेदन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जिसका दिखेगा आउटसोर्सिंग, जब आप ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, तो जिस भी भर्ती का वहाँ पे नाम दिखेगा उसका, यानी कि जो है आवेदन हो रहे हैं। आपका अगर नहीं दिखा रहा है तो आवेदन नहीं हो रहे हैं, वहीं से आपको चेक करना है और कहीं भी आपको इधर उधर नहीं भटकना है। सेवा योजना पोर्टल पे जाके वहीं से आप आवेदन करेंगे। बाकी आगे की जैसे ही कोई सूचना मिलती है आप सभी को जानकारी दी जाएगी, और जैसे ही विस्तृत नोटिफिकेशन आता है। बाकी ये ज़िलेवार तो आपको पता चल ही गया होगा कि अलग अलग ज़िलों में कितनी सीटें हैं। आजमगढ़ में 300 प्लस 325 या प्लस ऐसे कुछ हैं सीटें। तो अगर आपको ये जानकारी लेनी है कि अलग अलग ज़िले में कितनी सीटें हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि अलग अलग ज़िले में 75 आपके ज़िले हैं, उसमें अलग अलग ज़िले में कितनी सीटें हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं केवल उन्हीं के लिए ये भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट आप देखेंगे सब्जेक्ट भी ऐसा मांगा गया है, और जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसमें आप देखेंगे एनटीटी वाली जो योग्यता मांगी गई है उसमें अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि अगर आपने एनटीटी किया हुआ है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो प्राथमिकता दी जाएगी। अभी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं। अगर प्राथमिकता की बात होती तो आपके नोटिफिकेशन में ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहती कि आपने इन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे देखेंगे आप कई ऐसी वैकेंसियाँ आती हैं जिसमें कि ये चीज़ें मेंशन होती हैं उसमें कि इस भर्ती से अगर आप संबंधित हैं या फिर इस पद पे आप संविदा कर्मी अगर रहे हैं, जैसे जो परमानेंट वैकेंसियाँ आती हैं उसमें ये चीज़ें दी रहती हैं कि अगर आपने कहीं पे जॉब किया है, ठीक है, आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस पद पर पहले से आसीन हैं या पहले से आपने जॉब कर रहे हैं आप, तो आपको जो है यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, कुछ नंबर आपको दिए जाएंगे उनकी आपके अनुभव के आधार पर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कहीं पे जॉब किया है तो आपको दिए जाएंगे। हाँ, ये संभावना रहेगी कि अगर आप यहाँ पे जॉब कर लेते हैं तो बाद में अगर कोई वैकेंसी आती है, जैसे शिक्षक भर्ती यूपी पीआरटी की बात करें, या फिर यूपी में जो जो है प्राइमरी के लिए वैकेंसी आएगी सरकारी, अगर मान लीजिए परमानेंट, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ वेटेज दिया जाए, उसका लाभ आपको मिल सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर लीजिएगा। बाकी जो भी आपके अंक पत्र हैं, मूल प्रमाण पत्र हैं, निवास वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपना बनवा लीजिए। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी, जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।